हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए जो है हम मनोविज्ञान पढ़ना शुरू कर दिए थे। इससे के पहले जो है जैसे आपको थोड़ा रिकॉल कराना चाहेंगे, जैसा कि हम पहले देखे थे मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र वगैरह क्या था। फिर हमने देखा था बाल विकास में हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें बाल विकास के अंतर्गत देखा था कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। ठीक, फिर इसके आगे देखा था हमने जो है वृद्धि और विकास पढ़ा था। तो जिसमें देखा था वृद्धि विकास क्या अर्थ क्या है, उसके महत्व क्या है, और इसके कुछ सामान्य सिद्धांत थे और कुछ विशिष्ट सिद्धांत थे। और उसी विशिष्ट सिद्धांत के अंतर्गत जो है कुछ हमने सिद्धांत को आपको बताया था। जैसा कि इसमें पहला सिद्धांत आता है कि लागे क्रम इसका कोई फिक्स नहीं है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जिसमें पहला सिद्धांत था जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये जीन पियाजे का। ठीक, इसके हालांकि इसको जो है हमने कल वाली वीडियो में इसको 2 पार्ट में बना कर इसको हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, डिटेल से। और वहाँ से अगर आप मतलब वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है पहले उसको आप ज़रूर देख लीजिए, तभी जो है इसका और भी अच्छे से ये मतलब समझ में आएगा, क्योंकि ये भी जो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। तो दूसरा क्या था देख रहे थे, संज्ञानात्मक, उसमें सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसको जो है लेव वाइगोस्की महोदय ने दिया था, जिसको अध्ययन हम अभी करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसी में देखे था नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग महोदय दिए थे। भाषा का सिद्धांत दिए थे, भाषा अधिगम का सिद्धांत चोम्स्की महोदय दिए थे। फिर हमने देखा मनोसामाजिक सिद्धांत दिए थे वो इरिक्सन महोदय। उसी में फिर आगे था जो है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोलैंगिक सिद्धांत। ठीक है, फिर जो है हमने ये सबको अच्छे से वहाँ मतलब आपको ब्रीफ में समझा दिया था इसके पहले वाले वीडियो में। अब जो है नंबर आता है दूसरे वाले का, क्या किनका, दूसरे का मतलब लेव वाइगोस्की महोदय का, जिसका नाम क्या है, मतलब जिनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं जो है। हालांकि इसके पहले थोड़ा आप लेव वाइगोस्की महोदय के बारे में थोड़ा आप जो है कुछ परिचय इनका आप जान लीजिए। ठीक है, जैसे इनका नाम कहीं लीव वाइगोस्की मिलता है, कहीं जो है लेव वाइगोस्की मिलता है। इसमें नाम को लेकर कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि नाम को लेकर के कभी कहीं कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं बनेगा। देखते हैं जो है लेव वाइगोस्की महोदय का जन्म जो है 1896 में रूस में हुआ था। ठीक है, और 1934 तक ये मतलब जीवित थे। कहने का सेंस है कि एक कार्यकाल बहुत छोटा था और इस मात्र 37 वर्षों तक ये जीवित रहे, और 37 वर्षों में इन्होंने ऐसा कारनामा रच दिया कि आज ये अमर हो गए और पूरी दुनिया में इनको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो है ये रूस के थे, आपको बता दिए मतलब ये भाई मनोचिकित्सक थे या मनोवैज्ञानिक ये भी थे। ठीक है, अब देखते हैं इनका जो सिद्धांत आता है, ये भी आप जानिए कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इसको भी मतलब ये सिद्धांत आता है। ठीक है, जैसे जीन पियाजे का था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक उसी प्रकार से इनका भी सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के तहत ही इनको भी मतलब रखा जाता है। लेकिन इनका जो सिद्धांत है जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से ज़्यादा न प्रसिद्ध होकर के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है, इस चीज़ को अब हम इसलिए बता दे रहे हैं कि हो सकता है कभी स्टेट वगैरह में या KVS नहीं, NBS या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो हालांकि सीटी में तो नहीं बल्कि लेव वाइगोस्की महोदय के जो ये सिद्धांत दिए हैं उसको किस कैटेगरी में इसको रखा जाता है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया कि व्यवहार का सिद्धांत में रखा जाता है, कि उसको जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, क्या उसको वातावरण के सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है, या इसमें और कोई ऑप्शन दे दिया। तो आप ऐसे जानते रहिए, ऐसा कभी बनता है तो आप जानते रहिए कि लेव वाइगोस्की का जो ये सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये भी जो है जीन पियाजे के तहत जो है सामाजिक मतलब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इसको भी रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम देखते हैं इन्होंने क्या दिया था भैया। देखिए जैसे देखा था जीन पियाजे ने जो है बालक के जो है संज्ञानात्मक पक्षों का उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया, और उसी के आधार पर जो है उन्होंने बच्चे की जो विशेषता है उन्होंने बताया। ठीक है, हालांकि पीछे नहीं जाना चाहेंगे, उन्होंने 4 भागों में बांटा था जो है। तो ठीक उसी प्रकार से इन्होंने जो है बच्चे के जो है बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव, जैसे समाज और संस्कृति का जो प्रभाव पड़ता है उसका इन्होंने व्यापक रूप से अध्ययन किया, और उसका जो है इन्होंने अच्छे से जो है अध्ययन किया, विश्लेषण किया, और उन्होंने अपने सिद्धांत में इसको अच्छे से मतलब विस्तारित किया। ठीक है, इसी को हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, समाज और सामाजिक सांस्कृतिक कारक का सिद्धांत कहने का सेंस इनका ही था। देखिए बच्चा जब पैदा होता है या संसार में जब आता है वो भी क्या होता है, पूरी तरीके से अनभिज्ञ होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो भी समाज में
समाज में जो भी वातावरण होता है अपने आसपास पड़ोस से, वो भी क्या होता है, वो सीखता है, उससे वो प्रभावित होता है, उससे वो अंतःक्रिया करके उसको सीखता है। ठीक इसी प्रकार से जो है वो जो है क्या कहते हैं, संस्कृति से भी प्रभावित होता है और उसका भी प्रभावित होता है, उससे भी अंतःक्रिया करके वो अपना वो विकास करता है। विकास करने से जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इस सब का उसका विकास होता है। ठीक है, चलिए जो अब इसमें हम टू द पॉइंट आते हैं, ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको हम सब पहले कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला जो सबसे प्रमुख कारक है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यही इन्होंने बताया। इसीलिए जो है इस सिद्धांत का नाम जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मतलब रखा गया। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने इसमें क्या कहते हैं कि बालक के विकास पर जो है सामाजिक कारकों का मतलब बालक के विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बालक के विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वाइगोत्स्की महोदय ने जो है इसीलिए वाइगोत्स्की महोदय ने इसको सामाजिक रचनावादी, ठीक है, तथा मतलब इसको सामाजिक रचना मतलब इसीलिए जो है वाइगोत्स्की महोदय को सामाजिक रचनावादी भी कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है कभी पूछे सामाजिक रचनावादी किस मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, तो आप जानते रहिए कि सामाजिक रचनावादी जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे वो वाइगोत्स्की थे। ठीक है, या कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से बताइए कौन सा मनोसामाजिक नहीं सामाजिक रचनावादी थे। ठीक है, तो हो सकता है अगर आप जानते रहेंगे तो आप समझ ऑप्शन टिक करते हैं वाइगोत्स्की, या हो सकता है दे दे कि सामाजिक रचनावादी सिद्धांत किसने दिया, ये भी आप समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ना बना है, न हो सकता है भविष्य में बन जाए, या भविष्य सीटेट में ना बने, हो सकता है और किसी एग्जाम में बन जाए। इसलिए हम जितना है क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, मतलब अभी तक जितने क्वेश्चन बने हैं हमने लगभग सारे क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश किया है, और बाकी जितने और भविष्य में क्वेश्चन बन सकते हैं सीटेट वगैरह में, वो भी यहीं से आपका कवर हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम इसको बहुत बाकायदे से इसको जो है सिस्टमेटिक ढंग से इसको हमने सजाया है। ठीक है, अब देखते हैं हाँ कि बालक के विकास पर जो है सामाजिक कारक का प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो है वाइगोत्स्की महोदय को जो है सामाजिक रचनावादी भी कहा जाता है। ठीक है, तथा इनके जो सिद्धांत है मतलब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जो है सामाजिक रचनावाद भी कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक रचनावाद के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो आगे ना तो क्वेश्चन बन गया हो सब सामाजिक रचनावादी क्या है या सामाजिक रचनावाद। ठीक, तो दोनों चीज़ आपका ये यहाँ दो क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। ठीक, इसके अलावा इसके अलावा जो है संस्कृति मतलब इसके अलावा जो है संस्कृति पर भी जोर देते हैं। कौन? वाइगोत्स्की महोदय इसके अलावा संस्कृति पर भी जोर देते हैं। इसलिए इनका सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की महोदय जो है सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक दोनों पर जोर दिया, इसलिए इनको आप जो है कह सकते हैं कि सामाजिक सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है, या दोनों को मिक्सर कर सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। हालांकि सबसे ज़्यादा इसी नाम से वो फेमस हुए, इसीलिए इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से मतलब ये प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बताते हैं। जो बालक आता है हमने बताया तो समाज में अंतःक्रिया करता है। ठीक है, अंतःक्रिया करता है या इंटरपर्सनल वो करता है। ठीक है, अंतःक्रिया का मतलब समझ रहे हैं ना कि जैसे किसी चीज़ से प्रभावित होता है तो उसको क्या होता है, वो अधिगम करता है, सीखता है, वही चीज़ कहने मतलब हो वो अंतःक्रिया। इसमें क्या है, बालक समाज में आता है भाई, जब बालक समाज में आएगा तो क्या होगा, अनभिज्ञ होगा समाज से, और समाज इसके लिए और समाज उसके लिए क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। जब अनभिज्ञ होगा तो क्या होता है कि बालक समाज में आता है और समाज में अंतःक्रिया द्वारा मतलब अंतःक्रिया करता है, जिससे बालक का जो है क्या होता है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास उसका होता है। ठीक है, बालक समाज में आता है और समाज से अंतःक्रिया करता है, जिससे जो है बालक का जो है जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक होता है, तथा आगे बताते हैं कि बालक जो है सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही मतलब बालक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही जो है भाषाओं और विचारों को भी वो सीखता है। ठीक है, भाषा और विचारों को भी सीखता। देखिए वाइगोत्स्की महोदय आरंभ में बताते थे, जो है कहते थे कि जो है बच्चा जो है जब आता है तो उसमें भाषा और विचार दोनों अलग अलग रूप में उसमें मतलब डेवलप होता है, विकास मतलब उसका होता है। लेकिन आगे चल करके उन्होंने बताते हैं नहीं कि बाद में जो है उन्होंने स्वीकारा जो है कि भाषा और विचार दोनों आपस में क्या होता है, संबंधित होता है, दोनों मतलब साथ साथ में वो चलता है। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन कई बार सीटेन बना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो है पहले जो है उसमें बना है कि हिंदी में या संस्कृत में बना है ये कि वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार जो है बच्चे में पहले भाषा आती है, पहले विचार आता है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें से देगा भाषा विचार, विचार भाषा, दोनों में आपको कन्फ्यूज करेगा वो, ठीक है। इसलिए आप समझ लीजिए कि जैसे वाइगोत्स्की का नाम क्या है, वा से शुरू होता है, वास, ठीक है। तो वा से शुरू होता है तो पहले जो है बच्चे में जो आएगा वो विचार आएगा, क्या आएगा, विचार आएगा, ठीक है, क्या है, विचार, फिर जो है भाषा, ठीक। आप समझ लीजिए पहले विचार फिर भाषा, ये हो गया। तो ये बताते हैं यहाँ कि सब बालक समझ अंतःक्रिया के द्वारा ही भाषाओं व विचारों को भी वो सीखता है। इससे जो है भाषा, इसमें वह दो तरह से भाषा को सीखता है। देखिए दो तरह की भाषा को सीखता है, कहने का सेंस ये है तो है, पहले होता है इनर स्पीच, इनर स्पीच कहने मतलब है आंतरिक संभाषण, और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्पीच मतलब बाह्य संभाषण, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने बताया जो है पहले इसमें आप समझ लीजिए कि जैसे वो छोटी अवस्था में, ठीक है, छोटी अवस्था में जैसे आप मान सकते हैं कि जो है कि 0 से 3 वर्ष तक वो बच्चा है, फिर इसमें मान सकते हैं कि 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक वो है, ठीक, हालांकि ठीक, ये आप समझ सकते हैं तो थोड़ा आपको ईजी होगा। इसमें कहने मतलब होता है बालक, इनर स्पीच में क्या होता है कि बालक जो चीज़ जो है ऐसी भाषा जिसको जो है अपने मन मस्तिष्क मतलब मन मस्तिष्क के माध्यम से जो है कुछ सोचता है और उसके बाद जो वो भाषा बोलता है उसी को क्या कहते हैं, इनर स्पीच। आप समझिए क्या है कि बालक जब अपने मस्तिष्क में कुछ सोचता है उसके बाद जो भाषाएं बोलता है उसे इनर स्पीच कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो बच्चा होता है जो भाषा बोलता है, जो करता है वो समाज के लिए मतलब समाज के में अभिव्यक्ति के लिए वो नहीं होता है, वो जो इसमें मतलब बोलता है, जो भाषा का प्रयोग करता है वो अपनी जो है मतलब अपने जो अभिव्यक्ति के लिए, या इसी कह सकते हैं वो जो है कि मतलब जो है क्या कहते हैं निजी अभिव्यक्ति के लिए जो है या आत्म अभिव्यक्ति के लिए इसमें वो इस भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। आप जैसे आप मानिए जैसे 3 वर्ष का बालक है, 2 वर्ष के बालक है, जो अपने देखिए आप अपने मन में कुछ ना कुछ क्या कहते हैं बड़बड़ाता रहता है, कोई सी चीज़ को किस मतलब देखा समाज में कोई एक्टिविटी हुई या कुछ मतलब कहीं कोई बोला या कहीं कोई झगड़ा लड़ाई किया या कोई अच्छा से कोई भाषा वगैरह दिया तो उसको सुनता है, जब सुनता है क्या उसका वो अपने मन में वो अनुकरण करता है, अपने मन में वो बात करता है, ठीक है। यही इन्होंने कहा है कि बच्चा जो है जब किसी भाषा को जो है अपने मन मस्तिष्क में के माध्यम से मतलब उसको बोलता है अपने आप से तो उसी को जो है इनर स्पीच कहते हैं, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, ठीक, ये हो गया। दूसरा होता है एक्सटर्नल स्पीच, इसमें क्या होता है बाहरी व्यक्तियों मतलब बाहरी व्यक्ति या समाज के माध्यम से जो अंतःक्रिया होता है उसमें मतलब उसको जब वो मतलब सीखता है तो उसको जो है क्या कहते हैं एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं या इसको बाह्य संभाषण कहते हैं। मतलब जैसे नाम भी है कि एक्सटर्नल मतलब बाह्य चीज़ होता है, बाहरी, इसमें कह रहा है कि बाहरी व्यक्तियों या समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा जो सीखता है उसी को जो है एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं, ठीक। ये कहने का मतलब है, ठीक है। ये जो बोलता है वो समाज के द्वारा सीखी गई होती भाषा होती है, मतलब जो भी इसमें ये करता है, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं इसके आगे जो है आगे भी ये बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन सीटर में छपता है कि जो है कुछ छपा है कि इनर स्पीच की जो है कॉन्सेप्ट किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। भाषा और विचारों का भी हमने आपको बता दिया, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये तो आपको बताएं बहुत बार पूछा गया है, अनलिमिटेड कह सकते हैं, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं इसके आगे क्या कहता है। आगे कहता है बालक जो भी अनुभव ज्ञान कौशल, ठीक है, और बालक क्या कहते हैं बालक जो भी अनुभव ज्ञान कौशल आदि का जो अधिगम करता है वो निम्न 3 प्रकार से करता है। कहने का सेंस है बालक जो भी समाज में सीखता है, जैसे अनुभव करता है या अधिगम करता है, ठीक है, या उसमें जो भी विचार वगैरह आते हैं वो 3 तरह से उसको वो सीखता है, ठीक है। पहला क्या बताते हैं, पहला वो बताते हैं कि जैसे जो है बालक जो किसी चीज़ का अनुकरण करके वो सीख रहा है, मतलब इमिटेशन करके तो सीख रहा है। दूसरा बताते हैं किसी चीज़ को निर्देश के माध्यम से वो सीख रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से सीखता है। तीसरा होता है जो है कि बालक जो है किसी चीज़ को सहकारी रूप में सीखता है, कहने का सेंस है
कोऑपरेटिव माध्यम से वो सीखता है। अब इसी को हम आपको डिफाइन कर देंगे जो है बालक जो किस तरीके से वो अधिगम करता है। पहला क्या है अनुकरण अधिगम, दूसरा निर्देशात्मक अधिगम या इंस्ट्रक्शन लर्निंग, तीसरा सहकारी मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, देखिए पहले क्या है अनुकरण। अनुकरण हम आपको इससे बता दे रहे हैं, आपको पॉइंट आउट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ये नॉर्मल चीज़ है। अनुकरण मतलब होता है नकल करना, और आप इसका इंग्लिश वर्जन पे जरूर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इमिटेशन हो सकता है कि आपको डायरेक्ट दे दे और अनुकरण ना दे। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ हो गया इमिटेशन। इसमें बालक क्या होता है किसी मतलब जो दूसरे लोग होते हैं मतलब दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को वो अनुकरण करता है, मतलब अनुकरण करता है, नकल करता है, ठीक है, या उसी को कॉपी करता है। तो इसके माध्यम से जो वो सीखता है उसको जो है अनुकरण अधिगम कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को देख कर सुन कर मतलब उसका अनुकरण करके जो है सीखना, उसी को क्या कहते हैं अनुकरण या इमिटेशन लर्निंग। ठीक, दूसरा क्या होता है निर्देशात्मक। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा क्या होता है निर्देशात्मक, जैसे नाम से स्पष्ट निर्देश दे देना या इंस्ट्रक्शन दे देना। इसमें क्या होता है बालक को जो है उसके घर जो बड़े होते हैं उसको कुछ निर्देश या आदेश दे करके उसको जो सिखाते हैं या उसको बताते हैं या जो अधिगम कराते हैं, उसी को जो है निर्देशात्मक अधिगम कहा जाता है। ठीक, तीसरा जो है इसमें क्या है सहकारी। सहकारी मतलब है कोऑपरेटिव, मतलब बालक जो है जब समूह में कोई चीज़ सीखता है, जैसे वो विद्यालय में सीखा, विद्यालय में भी समूह होता है, कॉलेज में सीखा, समाज में या मतलब सीखा, मार्केट वगैरह गया तो वहाँ जो सीखता है उसको समूह अधिगम कहा जाता है। ठीक, ये चीज़ कहने का सेंस है। ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे ये भी बना है। ठीक है, अनुकरण सहकारी अधिगम वगैरह मतलब इसका बालक किस प्रकार का अधिगम वो करता है, तो ये आप इसको जानते रहिए कि वाइगोत्स्की महोदय इसको बताते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ZDP। इसमें क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कितनी बार बताया है कि चाहे आप DSSP लीजिए, चाहे KVS लीजिए या यूपीटेट लीजिए, सीटेट को समझ लीजिए कि ये हृदय है। सीटेट चाहे जब होता है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा वो पूछता है। ठीक, देखते हैं ZDP क्या होता है। इसको क्या कहते हैं समीपस्थ विकास मंडल, या इसी को आप समझ लीजिए कि निकटस्थ विकास मंडल इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए भाई एक चीज़ क्या होती है, देखिए सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि ZDP होता क्या है। ZDP का मतलब आप समझ लीजिए कि ये संभावना होती है। क्या होती है संभावना, मतलब संभावना को ये व्यक्त करता है। अब उसको हम समझते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए बालक एक होता है वास्तविक स्थिति, बच्चे की आपकी हमारी किसी को भी हो वो वास्तविक स्थिति है। ठीक, और एक होती है संभावित स्थिति। ठीक, जैसे आप अभी स्टूडेंट है या जो पढ़ाई वगैरह कर रहा है तो आप में क्या है एक जो है ये आपकी रियलिस्टिक है, आप वास्तविक हैं, लेकिन संभावना आप में क्या है, संभावना आप में अथाह है, असीम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ में ये बता रहा है कि जो ZDP क्या है समीपस्थ विकास जो बता रहा है कि बालक की जो होता है जो वास्तविक स्थिति होती है और जो है एक जो होता है संभावित जो विकास का जो स्तर होता है उसके बीच जो अंतर होता है उसी को जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, समझेंगे नहीं, फिर से आप समझ रहे हैं बच्चे के जो वास्तविक विकास का स्तर और जो है संभावित विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसी को जो है क्या कहते हैं, उसी को जो क्या कहते हैं ZDP या क्या कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, यही चीज़ इसको कहा जाता है। ठीक, ZDP। अब इसको हम अब बताते हैं आपको इसमें क्या होता है। अब आप ये समझिए कि जैसे हम आपको बता रहे हैं, हम आपको एक संभावना ही आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आप यह है कि संभावना है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स मतलब गेन कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या हम पॉइंट आउट किए हैं, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर को ZDP कहते हैं। ठीक, यही कहने मतलब है कि बच्चे का जो है क्या है इसी में बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले, स्वतंत्र रूप कहने मतलब जो अपने आप से वो कर ले। ठीक है, अपने आप से कर ले। दूसरा क्या होता है मतलब इसमें आप ये समझिए जैसे सीटेट या किसी एग्जाम को पास करना, कोई आदमी सेल्फ स्टडीज़ कर लेते हैं। ठीक, जो चीज़ सेल्फ स्टडीज़ करते हैं वो कर ले जाते हैं या काम करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं स्वतंत्र रूप से। कहने से एक बच्चा द्वारा जो स्वतंत्र रूप से कार्य किया जाता है, और एक होता है कि किसी के मदद से किया जाता है, जैसे कोई कोचिंग वगैरह करता है या ऑनलाइन ऑफलाइन करता है या किसी को मतलब घर में रहते हैं तो वो अच्छे से मतलब उसको गाइडेंस दे
मतलब देता है, वही इनका इसमें भी कहने का सेंस है कि बच्चे द्वारा जो स्वतंत्र रूप से कार्य किए जा सकते हैं, मतलब बिना कोचिंग वगैरह या किसी हेल्प के, तथा दूसरा जो सहायता के साथ किए जाते हैं, मतलब जो कोचिंग वगैरह करके या नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, इसके बीच का जो अंतर होता है वही वो ZDP कहते हैं। मतलब आप सिंपल समझिए, एक आदमी है बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी मटेरियल के, मतलब बिना किसी हेल्प की वो सीटेट पास कर गया, ठीक है। और एक आदमी है खूब वो कोचिंग किया, खूब जो है वो नोट्स वगैरह बनाया, खूब जो है वो सहायता दूसरे की लेता रहा, ठीक है। अब दोनों लोग जो है सीटेट जो पास कर गए मान लीजिए, तो दोनों के बीच में जो अंतर है, जो गैप है, इसी को जो आप समझिए कि ZDP है। आप समझे कि नहीं? उम्मीद करते आप शायद समझ गए होंगे, ठीक। और इतना कितना मतलब सरल किया जाए, सरल करते करते आपको कई वे में हम बता सकते हैं, लेकिन क्या आपकी क्लास वीडियो जो बड़ी होती जाएगी तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी देखना है कि वीडियो मतलब ज़्यादा लंबी ना हो, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास को प्रोडक्टिव बनाई जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो गुणवत्ता मेंटेन रखी जाए, ठीक है। थोड़ी है कि बस वीडियो को खींचना है, ठीक। अब देखते हैं क्या है, समझ आया कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य, मतलब बिना कोचिंग के। दूसरा क्या आता है, तथा सहायता के साथ किए जा सकने, मतलब कोचिंग के साथ की जा सकने वाली जो अंतर होता है, इसी को ZDP कहा जाता है, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब क्या हम आपकी सीरीज डिफाइन इतना ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये भी समझ में नहीं आता लोगों को, हमारे भी बहुत दिनों तक ये समझ में नहीं आया था, लेकिन हम भी जो खूब पढ़ते थे मतलब धीरे धीरे ये चीज़ जो है समझ में आती गई, ठीक। अब देखते हैं बालक अपने इसमें, हाँ वही चीज़ें शायद इसमें लिखा गया, इसमें बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का वो समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मदद मिल जाए या इस स्तर को वाइगोत्स्की संभावित विकास का स्तर मतलब ये कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बालक को यदि थोड़ा बहुत जो है अच्छा गाइडेंस, जैसे आपकी सीटें आप ही लीजिए ना, बालक क्या है आप ही लीजिए अपने आप को। जैसे आप कुछ लोग होते हैं जो सीटें पास मतलब बैठते हैं, किसी को मान लें 70 नंबर आया, किसी का 75 आया। अमूमन देखा जाता है कि जो भी पास फेल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, बस आप ही समझिए कि 8-10 नंबर गैप होता है। बहुत लोगों को होता है कि 5, 6, 2, 1 इतने ही नंबर से होता है, ठीक है। बहुत दोस्तों में ऐसे भी जानते हैं इनका मतलब क्या है, 2 से 5 नंबर के बीच में वो रह जाते हैं, ठीक है। तो जो आप रह जाते हैं तो वही कह रहा है कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है, यदि उन्हें थोड़ा निर्देश या मदद मिल जाए। कहने मतलब है जैसे आप 2-4 नंबर से आप रह जा रहे हैं, तो यदि आपको अच्छे से गाइडेंस आपको मिल गया, जैसे आप इस मतलब हमसे जुड़े हुए हैं और अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको जो मेथड बता रहे हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं, PYQ वगैरह लगा रहे हैं अच्छे से, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप भी जो है उसको अच्छे से मतलब उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। यही इसका कहने मतलब है कि जैसे बालक में कोई समस्या आती है तो वो अपने आप भी सॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन जिसे किसी की मदद वगैरह उसको मिल जाती है तो वो सॉल्व कर सकता है, ठीक है। यही इनका कहने का मतलब है। जिससे आगे भी इसमें देखते हैं या दूसरे रूप में आप समझिए, ZDP अधिगम से संबंधित होता है, ठीक भाई, ये तो ठीक है। ZDP अधिगम से संबंधित है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, बालक किसी कौशल युक्त व्यक्ति, इसमें क्या होता है कौशल युक्त व्यक्ति, या जो है व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति में क्या हो सकता है, गुरु हो सकता है, मित्र हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपका कोई भी वो हो सकता है कि सहायता से उस कार्य को संपादित कर सकता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता है, ठीक है। यही कहने का मतलब है कि जैसे आप अपने आप से कोई चीज़ नहीं काम कर रहे हैं और किसी की मदद से उस कोई कार्य वगैरह समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो वही चीज़ क्या है, ZDP है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए नर्सरी में है, तो उसको आप एक एग्जांपल दिया जाता है कि बच्चे जो है, चलो वो 4 और 2 कितना होगा 6, वो इसको कर लेगा, ठीक है। फिर 5, 3, 8 इसको ये कर लेगा। जब इसको ये कर लेगा तो ये इसकी क्या है, ये इसकी वास्तविक विकास का स्तर है, क्या है, बिना किसी की मदद से, बिना किसी की हेल्प की जो है वो इसको कर लेगा। तो ये कर लेगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको बच्चे की जो है ये वास्तविक विकास की जो है वो स्थिति है, वास्तविक विकास की वो क्या है स्थिति उसकी, यही है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, वास्तविक विकास की स्थिति है। इसमें क्या है कि बालक इसको क्या कर लिया, स्वतंत्र रूप से इसको कर लिया, बिना किसी की मदद से इसको कर लिया। शायद दिख रहा ना हो रहा हो, लेकिन हम बोल रहे हैं
कि क्या हो, बालक जो है बिना किसी मदद से इस चीज़ को कर ले, इसी को क्या कहते हैं वास्तविक स्थिति या स्वतंत्र स्थिति इसी को कहा जाता है। ठीक, लेकिन जब आगे उसको मतलब सवाल ये दिया जाता है, जोड़ ही दिया जाता है, एडिशन दिया जाता है, इसमें क्या होता है, बच्चे इसको बिना हासिल वाला था इसको कर लिया, लेकिन इसको जब देना हुआ तो बच्चा क्या हुआ, इसको जो है वो नहीं कर पाया। जब इसको नहीं कर पाया तो गुरुजी या उसके घर में जो बहन होंगे, भाई होंगे, ठीक है, टीचर होंगे, मैडम होंगी, तो जो उसकी मदद से जब वो इसको सॉल्व कर ले जाएगा, ठीक है, जब इसको सॉल्व कर ले जाएगा तो मतलब वो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वो उसको जोड़ आता है, बस क्या है हासिल वाला वो नहीं जोड़ पा रहा है। ठीक है, 7 5 12 12 पूरा लिखेंगे, 1 लिखें 2 लिखें, क्या लिखें, या 12 पूरा लिख दें, वो नहीं कर पाता। लेकिन जैसे कोई इसको बता देता है, कोई टीचर या उसके घर में गार्जियन कोई बता देता है, तो वो बच्चा जो है ये 7 5 12 वो यहाँ पे 12 लिख लिया, जोड़ लिया। ठीक है, अब यहाँ कन्फ्यूज 12 लिख सकता है, 8 6 14 भी लिख सकता है। ठीक है, ये चीज़ वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये गलत होगा। लेकिन जैसे उसके घर में कोई इसको बता देगा, ठीक है, जैसे कौशल युक्त बालक मतलब कौशल युक्त व्यक्ति, वही कौशल युक्त होगा जो उसको बता सके, उसी को तो कहेंगे कौशल युक्त व्यक्ति। मतलब कोई भी हो सकते हैं, उसके पिता भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं। ठीक है, की सहायता से उस कार्य को संपादित करें। उस कार्य का कहने मतलब इस कार्य को, इस जोड़ को वो संपादित करे, उसको वो कर ले जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को मतलब ZDP कहते हैं, जिसको वो अकेले नहीं कर सकता। ठीक, जब उसको वो हेल्प करेंगे तो वो कर लेगा। 7 5 12 यहाँ 2 ही लिखो, फिर 8 6 14 होगा, 14 की उसका हासिल एक जोड़ा मतलब जोड़ उठेगा तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इस तरीके से वो कर ले जाएगा। ठीक है, 7 5 12 152 होगा। ठीक, ये इसको कर लिए। अब आगे इसको और थोड़ा देखेंगे। इसमें क्या है, बालक आगे ZDP में बालक 2 तरह से कार्य करता है या 2 तरीके से वो अधिगम करता है। ठीक, पहले क्या होता है, एक होता है लोअर लिमिट या एक होता है हायर लिमिट। वही कहने से जो हम यही बताए, यही चीज़ आगे वही कहते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट वैसी मतलब ये स्थिति होती है जिसमें बच्चा जो है बिना किसी के हेल्प से जो है वो समस्या का समाधान कर सकता है। ठीक है, इसमें वही चीज़ें हैं। ठीक है, कि लोअर लिमिट, ये चीज़ क्या है, बिना किसी की हेल्प के जो समस्या का समाधान बच्चा करे उसी को लोअर लिमिट कहते हैं। कहने से जैसे 5 + 2 हुआ तो वो 7 यहाँ जोड़ ले, फिर 4 + 3 हुआ तो उसको 7 यहाँ भी वो जोड़ ले। ठीक, इसी को क्या कहेंगे लोअर लिमिट, क्योंकि इसको वो बच्चा बिना हेल्प से के किसी की मदद से वो कर रहा है, कैसा भी वो कार्य हो, चाहे वो मतलब गुणा हो, जोड़ हो, घटाना हो, ठीक है, या कोई भी रीजनिंग मैथ कुछ भी सवाल हो, कहने से नहीं कि जोड़ ही हो बिना हासिल वाला। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसको वो कर लिया तो वो लोअर लिमिट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हायर लिमिट क्या है। हायर लिमिट में क्या है कि वो जो है उस कार्य को अकेले मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। उसको क्या चाहिए, उसके लिए ZDP चाहिए, उसको हेल्प चाहिए। किसको, कौन हेल्प करेगा, जो कौशल युक्त होगा, जिसमें जो होगा उसके मतलब पिता हो सकते हैं, माता हो सकती हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का सेंस है कि वो ऐसे कार्य जिसमें बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, उसको करने के लिए जो है किसी कौशल युक्त व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है और उसकी सहायता से उसको जो है वो मतलब करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हायर लिमिट। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ, जिसमें इसको में जोड़ हुआ, इसको अपने मन से कर लिया लेकिन इसको नहीं कर पाया। फिर जैसे यहाँ बताए थे, जैसे 8 7 15, ठीक है, फिर वो कन्फ्यूज हो जाएगा, 15 लिखें कि 8 6 14 लिखे, ठीक, कन्फ्यूज हो जाएगा। लेकिन जब उसको बढ़िया से क्या होगा, ZDP दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो उसमें क्या ZDP में मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके समस्या को समाधान करिए, आप समस्या को समाधान मत करिए, आप समस्या को समाधान करने की हेल्प करिए, बाकी समस्या का समाधान वो खुद करेगा। ठीक है, ये चीज़ कहने मतलब। ठीक, अब जब उसको आप हेल्प कर देंगे तब बता देंगे 8 7 15 तो जोड़ ही लिया, लेकिन आप बता देंगे भाई 5 ही लिखो इसको। ठीक है, फिर 8 4 और मतलब 6 + 4 मतलब यहाँ क्या 4 + 6 तो इसको ये क्या होगा 10। ठीक है, तो 10 होगा तो 10 में क्या लोगा, जिसको यहाँ 0, बाकी उसको यहाँ जो हासिल है इसको लिख देगा 11। ठीक है, शायद तुम गलत लिख दिए थे क्या, 6 4 10 ही हो गया। ठीक, अब ये चीज़ हो गया 115। अब वो क्या हुआ, ZDP की मदद से वो कर लिया। ठीक है, अब इसी को क्या कहते हैं ZDP। ठीक, अब आप समझ गए कि नहीं, मतलब आपको हम सीटेट पढ़ा रहे हैं पास करने के लिए, कोई भी एग्जाम हो, आपसे जो वो हमको मतलब आपसे मतलब हमसे जो आपको हेल्प मिल जाए वो सब क्या है ZDP ही है। ठीक है, ZDP तो हमेशा चलता रहता है लोगों का, जैसे मोटिवेट, चलिए इसमें भी आएगा। तो इसमें क्या अगला होता है स्केल फोल्डिंग। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कितनी बार लिखा जाए वो कम ही है। ठीक है, यहाँ सीधे एकदम खड़े कहते हैं तो सीधे सवाल पूछता है। अभी 2024 वाला जो जुलाई में हुआ था वो सीधा पूछा था
कि जो है वहाँ ऑप्शन में दिया था, हिंदी वाले में दिया था कि जो है मतलब दिया था कि ऐसे ऑप्शन में दिया था, और उस ऑप्शन में दिया था क्या कहते हैं स्केल फोल्डिंग इंग्लिश में लिखा था, बाकी जो हिंदी में लिख दिया था आलम्बन, ठीक है। और हम भी उसको देखे थे, हम भी कंफ्यूज हो गए भाई आलम्बन क्या है, लेकिन जब इंग्लिश वाला वर्जन देखे तो उसमें स्केल फोल्डिंग लिखा था, ठीक है। तब हम समझ गए जो है भैया कि बताओ इतना ज़्यादा एडवांस है ये हिंदी वालों के साथ, इतना मतलब ये गंदा मजाक करते हैं आयोग वाले कि मतलब सारी परेशानी सिर्फ हिंदी मीडियम वालों की होती है, ठीक है। कभी वो पाठ बांधना लिख देंगे, कभी मचान लिख देंगे, कभी आलम्बन लिख देंगे, या कभी हो सकता है वो सिर्फ हेल्प लिख सकते हैं, ठीक है। हेल्प लिख सकते हैं, निर्देश लिख सकते हैं, अभिप्रेरणा लिख सकते हैं। तो ऐसा भी लिखेंगे तब भी आपको स्केल फोल्डिंग ही वो चीज़ होगा, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं क्या है इसमें। क्या होता है स्केल फोल्डिंग जो है, इसमें क्या होता है कि इसका तात्पर्य मतलब होता है कि किसी कौशल युक्त व्यक्ति से, मतलब किसी कौशल युक्त व्यक्ति से जो है व्यक्ति की सहायता से किसी कार्य को संपादित करने के लिए, ठीक है। किसी कौशल युक्त व्यक्ति की सहायता से किसी भी कार्य को करने के लिए आपको जो हेल्प या गाइडेंस या जो अभिप्रेरणा, ठीक है, जो आप मतलब दी जाती है, उसी जो है अभिप्रेरणा या कौशल या हेल्प को जो है स्केल फोल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। या इसी को स्केल फोल्डिंग या मचान बांधना, पाठ बांधना या आलम्बन या इसी हेल्प को मतलब कहा जाता है क्या स्केल फोल्डिंग। अब समझ गए कि नहीं आप, ठीक है। अब देखिए अभी हमने बताया ना वही चीज़ें है जो आपको मतलब समस्या को समाधान करने के लिए, आपको समस्या का समाधान करने के लिए जो भी आपको मतलब हेल्प करे, आपको मोटिवेट करे, ठीक है, आपको बड़े निर्देश दे, आपको गाइडेंस करे, वही चीज़ क्या है, वही आपको स्केल फोल्डिंग है। क्या हेल्प, जैसे हेल्प है मतलब स्केल फोल्डिंग कहने से यही ये सब चीज़ें हैं। क्या है स्केल फोल्डिंग आपका ये है, क्या है, जैसे हेल्प, गाइडेंस, सहायता, परामर्श, ठीक है, परामर्श हो गया। फिर यहाँ होगा निर्देश, ये सब चीज़ क्या है, यही सब चीज़ को क्या कहते हैं भैया, यही सब चीज़ क्या है स्केल फोल्डिंग है। क्या ये सब चीज़, यही सब चीज़ें स्केल फोल्डिंग यही चीज़ कहता है, ठीक है। और आपको कौन हेल्प गाइडेंस देगा भैया, जो इस चीज़ में वो कुशल होगा, मतलब ट्रेंड होगा, प्रशिक्षित होगा, वही तो आपको मतलब ये सब चीज़ सिखाएगा आपको कोई भी समस्या का समाधान कराने के लिए। तो यही चीज़ है जो है स्केल फोल्डिंग, ठीक। अब देखते हैं क्या है ZDP को पार करने के लिए। ZDP को पार करने का कहने का सेंस है कि आप संभावना, मतलब जो संभावना है तो आप उसको संभावना को जो है वास्तविकता में आप व्यक्त कर सकते हैं, किसकी मदद से, ZDP की मदद से। क्वेश्चन यहाँ भी सही बन सकता है कि बताइए जो है कि बच्चे के किसी के कार्य को करने की जो संभावना होती है उसको किस रूप में उसको जाना जाता है, ठीक है। आप ZDP में भी आप उसको मतलब पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक। अब ये चीज़ हो सकता है। अब आगे देखते हैं इसका लास्ट वाला कहता है अन्य से अधिक ज्ञान, नहीं समझ में आया हिंदी में, इसको कहते हैं मोर नॉलेजेबल पर्सन या मोर नॉलेजेबल अदर। सॉरी भैया, इसमें क्या है अन्य से अधिक ज्ञान, इसमें क्या है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक। इसमें क्या है MKO शॉर्ट फॉर्म में भी लिखता है। इसमें क्या चीज़ है तो है वही चीज़ हम बताए हैं कि जो आदमी कौशल युक्त होता है, देखिए इसके देखिए शब्द से को पकड़िए, शब्द से क्या है मोर देन, मतलब मोर माने अधिक, और नॉलेजेबल मतलब क्या है ज्ञान, मतलब कौशल युक्त हो या जानकार हो, इसे कहते हैं मोर देन। किससे अधिक, मतलब अन्य से जो अधिक वो क्या हो, जो है नॉलेजेबल हो, तो इसे क्या कहेंगे MKO, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि किसी कार्य को मतलब जो कर रहे हैं, तो जो आपको हेल्प देगा भैया, जो आपको सहायता करेगा, जो आपको गाइडेंस देगा, सहायता करेगा, निर्देश देगा, अभिप्रेरित करेगा, वो क्या होगा, वो आपसे कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा ही वो कुशल है, ठीक है। तो उसी जो आपसे ज़्यादा जो कुशल व्यक्ति है उसी को जो है क्या है MKO कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ इसमें भी लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो अधिक ज्ञान हो, कौशल हो या जानकारी रखता हो या ऐसा हो, तथा सामने वाले को क्या हो कौशलों में प्रवीण मतलब ट्रेंड करने के लिए क्या हो निर्देश और सहायता दे सकता है, उसी को क्या कहते हैं MKO, ठीक है। यही चीज़ कहने मतलब है। इसमें क्या हो सकता है MKO में गुरु हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, कोई भी आपको मतलब हो सकता है। बस यही है कि आप जिस भी कार्य को करना चाहें वो उसमें जो भी आपको जिस भी रूप में आपको हेल्प करे वही क्या है MKO है, ठीक है। जैसे हम आपको साइकोलॉजी बता रहे हैं,
तो क्या है, हम आपके लिए क्या MKO का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम आपको मतलब साइकोलॉजी में क्या कर रहे हैं, आपको मतलब प्रवीण कर रहे हैं, मतलब आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं और ज़्यादा आपको ट्रेन मतलब कर रहे हैं, ठीक। देखिए अब आपका यहाँ से जो है वाइगोत्स्की क्या लेवी वाइगोत्स्की महोदय का मतलब ये समाप्त हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि ये शब्द का ही वो खेल करता है और यहीं से जो है जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वही यहीं से इनको धोखा हो सकता है, ठीक है। देखिए इसका यहाँ थोड़ा पॉइंट आउट करेंगे। इस सबसे पहले का जो सिद्धांत पूछता है सबसे पहले यही सीधे पूछ लेगा, क्या है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, नाम ही खूब पूछ लेता है, ठीक है। बाकी जितना हम आपको बताए हैं इसको आप ध्यान दे लीजिएगा, आपको काम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो आपको बाकी हम बता दिए थे। अगर आप रिवीजन करना चाहें तो बहुत धीरे से बहुत आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे कौन, लेवी वाइगोत्स्की महोदय ने जो है, ठीक है, कि जैसे बालक जो है जब वो पैदा होता है तो समाज में जब आता है तो जो किससे प्रभावित होता है, वो समाज से प्रभावित होता है, ठीक है, संस्कृति से प्रभावित होता है और उसी से प्रभावित होकर के क्या होता है, उसका जो है शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक जो है उसका विकास होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर उसी से क्या समाज और संस्कृति से जो है वो भाषा सीखता है, फिर उसमें विचार भी आते हैं, मतलब पहले विचार फिर भाषा भी वो सीखता है। इसमें वो जो है दो तरीके से सीखता है, एक इनर स्पीच होता है, एक आउटर स्पीच मतलब एक्सटर्नल स्पीच होता है। इस इनर वाले में क्या आता है, जो अपने आप से वो अपने मन मस्तिष्क में जो मतलब वो बोलता है, जो विचार करता है, मतलब जो भी मतलब भाषा मतलब स्पीच करता है उसी को इनर स्पीच करते हैं। एक्सटर्नल स्पीच होता है जो बाहरी व्यक्ति या समाज को देख करके वो प्रभावित होता है और जो वो एक्सप्रेस करता है उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्पीच या बाह्य संभाषण कहते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गया। फिर इसी में आ जाता है आगे चल कर जो है क्या कहते हैं कि वो मतलब क्या कहते हैं ZDP आ जाता है, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल इसमें क्या ZDP में क्या आता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्या होता है, संभावना का ये क्षेत्र होता है या निकटस्थ या समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के जो है वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच के जो अंतर होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यही चीज़ इसमें कहा गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर आगे देखते हैं इसमें बच्चे जो दो मतलब 3 तरीके से अधिगम करता है। इसमें क्या करता है, एक तो जो है पहली बात तो वो अनुकरण के माध्यम से सीखता, मतलब इमिटेशन के माध्यम से सीखता, मतलब किसी दूसरे की नकल करके, ठीक है, उसको सीखता है। फिर क्या है दूसरे में क्या करता है, निर्देश के माध्यम से सीखता है, मतलब जो है निर्देश या आदेश के माध्यम से सीखता है या इंस्ट्रक्शन के माध्यम से वो लर्निंग करता है, ठीक है। इसमें क्या बच्चे जो है कि जो बड़े होते हैं उसके जो आदेश देते हैं निर्देश के माध्यम से जो सीखता है उसे क्या कहते हैं, निर्देशात्मक अधिगम। फिर तीसरा क्या था, सहयोगात्मक अधिगम, मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब जब बच्चा जो है समूह में सीखता है उसे क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव कहते हैं, ठीक है। मतलब मतलब इसमें क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग उसको कहा जाता है, ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम, ठीक। ये चीज़ हो गया। और फिर आगे क्या है, फिर देखते हैं इसमें जो है बच्चे जो है, और फिर आता है क्या है इसमें स्केल फोल्डिंग आ जाता है। स्केल फोल्डिंग वही चीज़ होता है, मचान बांधना, पार्ट बांधना या हेल्प करना या आलम्बन जो होता है वही क्या होता है, और स्केल फोल्डिंग मतलब जो होता है कि आप बच्चे को वैसा कार्य जिसको मतलब अपने आप से अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन जब उसको कोई हेल्प करता है या उसकी मदद करता है या उसको हेल्प मदद सहायता सब एक ही है, ठीक है, निर्देश देता है, ठीक है, या अब प्रेरित करता है, यही सब को मिलाकर क्या कहते हैं, स्केल फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। और जो ये चीज़ इसको हेल्प मदद सहायता, ठीक है, या उसको मतलब निर्देश वगैरह दे रहा है, परामर्श वगैरह, वो कौन है, वो कुशल युक्त होगा, कोई ट्रेन प्रशिक्षित होगा, हो सकता है उसके माता पिता हों, उनके सर या मैडम हों, ठीक है। तो उनको जो क्या कहेंगे, उनको जो कह देंगे जो है MKO, ठीक है, MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक। ये चीज़ आप मतलब रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया, आपका मतलब एक 2-3 मिनट शायद लगा होगा, ठीक। चलिए जो है अब आपका पूरी तरीके से वाइगोत्स्की महोदय समाप्त होते हैं। अब आपका सीटेट में कहीं किसी भी एंगल से क्वेश्चन बनाएगा आपका वो गलत नहीं होगा। बस आपको इसको वीडियो को अच्छे से 1-2 बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के चाहे तो आप अभी साथ में देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी तरह से जब भी आप देख लेंगे आपको ये वीडियो बहुत मतलब हेल्पफुल होगा। इसके आगे से मतलब क्वेश्चन बनना ना मतलब बहुत असंभव है, ठीक है, बहुत मुश्किल है कि अब इसके ज़्यादा
बियॉन्ड जाए। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।